यौन शोषण के आरोपी दिल्ली के बाबा चैतन्यानंद को लेकर एक बड़ी खबर है। बाबा चैतन्यानंद को आज दोपहर 2 बजे पटियाला हाउस कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया के तहत पेश किया जाएगा। चैतन्यानंद की पुलिस रिमांड दरअसल आज खत्म हो रही है। कोर्ट ने चैतन्यानंद को 5 दिन के रिमांड पर भेजा था, जो आज खत्म हो रही है। और दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक आज कोर्ट से पुलिस बाबा की रिमांड नहीं मांगेगी, यानी बाबा का तिहाड़ जेल जाना अब तय है। कई ऐसे सबूत सामने आ चुके हैं, कई ऐसे बड़े खुलासे हो चुके हैं जिसने आरोपी बाबा के इस पूरे काले साम्राज्य की पोल खोल कर रख दी है। वो अश्लील साम्राज्य जिससे जुड़े कई सबूत इस वक्त कानून के पास मौजूद है। ऐसे में एक बार फिर से कानूनी तौर पर आज प्रक्रिया नजर आएगी। और देखिए, दिल्ली में यौन शोषण का आरोपी बाबा चैतन्यानंद, इस पूरे केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बाबा की 3 महिला सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और ये तीनों महिलाएं बाबा के इंस्टीट्यूट में डीन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर तैनात थी। आरोप है कि इन तीनों ने चैतन्यानंद के कहने पर छात्राओं पर दबाव बनाया और इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के लिए इन तीनों महिलाओं ने छात्राओं पर यह दबाव बनाया कि वह अपने मोबाइल फोन से इस बाबा के अश्लील चैट्स डिलीट कर दे, जो इस बाबा के जरिए उन छात्राओं को भेजे जा रहे थे। लेकिन सबूत ना रहे, इसलिए चैट्स डिलीट करने का दबाव भी इनके जरिए बनाया गया। तो कई खुलासे अब तक हो चुके हैं और सबसे बड़ा खुलासा यही कि इस बाबा के जरिए किस तरह से छात्राओं को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा था, मानसिक और शारीरिक तौर पर उन्हें जख्म दिए जा रहे थे। और एक एक करके अब सबूत यहां पर सामने आ रहे हैं, जिसमें उन तीनों महिलाओं का भी अब जिक्र है जो अब पुलिस की गिरफ्त में है, कानूनी शिकंजे में आ चुकी हैं। और देखिए, पुलिस की गिरफ्त में आई 3 ये जो सहयोगी हैं बाबा की, वो एक संस्थान की एसोसिएट डीन थी। पूरी डिटेल आपको बताते हैं। दरअसल एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक सीनियर फैकल्टी। पूछताछ में तीनों महिलाओं ने यह कबूला, ये माना कि उन्होंने चैतन्यानंद के कहने पर छात्राओं पर दबाव बनाया था। पुलिस के मुताबिक ये तीनों महिलाएं छात्राओं को धमकाती थी, डराती थी, उन्हें बाबा के अश्लील मैसेजेस को अपने फोन से हटाने के लिए मजबूर करती थी, ताकि बाबा का कोई भी सबूत इन छात्राओं के पास ना रहे। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है, जेल के सलाखों के पीछे है। और कहा जा सकता है कि कुछ और बड़े खुलासे, क्योंकि श्वेता शर्मा, भावना कपिल, काजल नाम की ये तीनों महिलाएं किस तरह से बाबा के इस अश्लील दुनिया का बड़ा हिस्सा बनकर इन छात्राओं को मानसिक शारीरिक तौर पर प्रताड़ित कर रही थी, ये बड़े खुलासे अब तक हो चुके हैं। और आज कानूनी प्रक्रिया के तहत एक बार फिर से ये आरोपी बाबा कानून की चौखट में है, कोर्ट के दरवाजे में है। और इस बीच बाबा की इस लेडी ब्रिगेड पर जो गंभीर संगीन आरोप लगे हैं वो ऐसे ही नहीं है, बहुत चौंकाने वाले खुलासे हैं। आरोप है कि बाबा की लेडी ब्रिगेड, जिनका जिक्र हमने यहां पर किया है, जो 3 नाम सामने आए हैं, शामिल तीनों महिलाएं इंस्टीट्यूट की छात्राओं और बाबा के बीच की कड़ी का यहां पर काम किया करती थी। और बाबा की जो लेडी ब्रिगेड की सदस्य है, टारगेट ये था कि बाबा तक ये छात्राएं पहुंचाएं, और ये काम करती थी। यानी कि जिन छात्राओं पर बाबा की नजर होती थी, गंदी नजर होती थी, उन्हें ये लोग कन्विंस करती थी, मनाती थी। बाबा तक टारगेट को पहुंचाने की कोशिश इन तीनों के जरिए की जाती थी। और ये जो प्रोसेस रहता था, अगर बात बिगड़ जाती थी, यानी कि कोई छात्रा इससे नाराज हो जाती थी, तो ये लोग छात्राओं को डराती थी, धमकाती थी। आरोप ये भी है कि बाबा की यही लेडी ब्रिगेड ने सबूत मिटाने के लिए छात्राओं के फोन से बाबा के मैसेजेस डिलीट करवाए, ताकि सबूतों की बिना पर बाबा पर कोई आंच ही ना आए। इसके अलावा आरोप ये भी है कि ये लोग छात्राओं को झांसा देकर उन्हें बाबा के पास भेज देती थी। छात्राओं को अलग अलग लालच दिए जाते थे, कोशिश की जाती थी ताकि ये बाबा की चौखट तक पहुंच सके।